श्रीगंगानगर में भी हालात अब सामान्य हो रहे हैं। श्रीगंगानगर में शैक्षणिक संस्थान खोले गए हैं। सरकारी निजी स्कूल कॉलेजेस कोचिंग भी खुल गए हैं। आज शाम से ब्लैकआउट भी नहीं किया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने इसको देखते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। यानी जो तमाम बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर अब धीरे धीरे हालात पूरी तरह सामान्य होने लगे हैं। खासतौर पर श्रीगंगानगर की हम बात करें तो यहाँ पर भी हालात सामान्य हो रहे हैं। शैक्षणिक संस्थान खुल गए हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने श्रीनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप सड़कों पर किस तरह से हलचल बढ़ गई है एक बार फिर से। उसके बाद जम्मू की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, वहां पर भी रौनक लौट आई है। उसके बाद सांबा की तस्वीर आप देखिए, बाजारों में हलचल काफी ज्यादा आपको नजर आएगी। बाजार खुल चुके हैं। और उसके बाद राजौरी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक वक्त पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अब वहां पर एक बार फिर से हालात सामान्य हो रहे हैं। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त किस तरह की है ये समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त इंदर हमारे साथ जम्मू से हैं, वकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही सुनील सिहाग श्रीगंगानगर से इस वक्त हमारे साथ है। पहले आपको जम्मू लेकर चलते हैं इंदर के पास। इंदर, अभी किस तरह की वहां पर तस्वीरें, क्या हलचल इस वक्त बाजारों में वहां पर नजर आ रही है? आकांक्षा, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था तो हमने कई जगह ब्लैकआउट देखे थे, चाहे वो जम्मू हो, श्रीनगर हो, पठानकोट हो। जितने बॉर्डर एरियाज थे वहां पर एक तनाव था और लोगों ने अपने घरों को छोड़कर एक सेफ जगह चुन ली थी। लेकिन तस्वीरें अब जम्मू की बदलती हुई आपको यहां पर दिखाई देंगी। मैं अपने विजय से कहूंगा आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू के जनरल बस स्टैंड के पास और आप यहां पर देखिए सड़कों पर जहां पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो यहां पर आवाजाही पूरी तरह से बंद थी, लेकिन अब जो रौनक है बाजारों में वो लौट रही है। सड़कों पर आपको जो वाहन है वो साफ तौर से यहां पर चलते हुए दिखाई देंगे। काफी भीड़ भाड़ वाली मार्केट है और चूंकि अभी सुबह का समय है आकांक्षा, तो धीरे धीरे जो लोग हैं वो मार्केटों का रुख कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शॉप्स हैं वो खुली हुई हैं और अब जो हालात हैं वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसके बाद तिलमिलाए पाकिस्तान ने जिस तरीके से बॉर्डर एरियाज पर ड्रोन दागे थे, मोटार दागे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं जो हालात थे वो तनावपूर्ण थे। लेकिन अब बाजारों की जो रौनक है, ठीक है इंदर, मुझे एक बार आपको रोकना पड़ रहा है। मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। जल्दी से दर्शकों को एक बड़ी खबर इस वक्त बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने सैनिकों की मौत की बात को कबूल किया है। पाकिस्तान ने 11 सैनिकों की मौत की बात को कबूल कर लिया है। भारतीय हमले में सैनिकों की मौत की बात कबूली है। आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक अब खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो लगातार भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, अब जब उससे जवाब दिया गया तो जाहिर तौर पर उसके सैनिकों की जान गई है और अब इस बात को पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है। 11 सैनिकों की मौत की बात पाकिस्तान ने अभी तक कबूली है। हालांकि इस तरह की जानकारी जरूर है कि करीब करीब 30 से 35 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम 11 सैनिकों की मौत की बात तो कबूल कर ही ली है पाकिस्तान ने। धीरे धीरे असलियत सबके सामने जरूर आ जाएगी। एक बार फिर से हमारे साथ जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं उनका जल्दी से रुख कर लेते हैं वापस से। वकार आपके पास आते हुए, जाहिर तौर पर अगर बात करें जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपके जरिए दर्शकों को दिखा रहे हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट भी खुल चुका है। अगर यहां पर पूरे इलाके की बात की जाए, अभी किस तरह की हलचल है? एरियाज के अलावा वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर हमें सन्नाटा देखने को मिल रहा था। आज जिस तरीके से स्कूल खुल चुके हैं जम्मू और कश्मीर प्रोविंस में, वही बॉर्डर एरियाज में एहतियात के तौर पर इस वक्त स्कूल जो है वो बंद रखे गए हैं और पूरी तरीके से इस वक्त बॉर्डर एरियाज को सैनिटाइज किया जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन की थी बॉर्डर एरियाज में और सिक्योरिटी फोर्सेस अब पूरी तरीके से एरिया को इस वक्त सैनिटाइज कर रही है। और आज सुबह जो है खूबसूरत तस्वीरें हमें देखने को मिली, जिस तरीके से स्कूली बच्चे जो है वो सड़कों पर नजर आ रहे थे और काफी ज्यादा रौनक हमें आज सुबह सवेरे से ही स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में देखने को मिल रही है। वहीं इस श्रीनगर एयरपोर्ट के हवाले से भी तमाम तर इंतजाम किए गए और पहला जो हज काफिला है, जिस तरीके से हज फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया था और कल हज फ्लाइट का फिर से शेड्यूल शुरू होगा। और जिस तरीके से कश्मीर घाटी के मुख्तलिफ मकाम जाए, अपर रीचेस की हम बात करेंगे, हम किश्तवाड़ से भी आज
हज का और एक काफिला जो है वो श्रीनगर हज हाउस की ओर रवाना हुआ है। और कल पूरी तरीके से हाजियों का फिर से एक बार मुकद्दस सफर का आगाज होगा। फिलहाल वादी कश्मीर में अगर हम बात करेंगे, जो हालात है पूरी तरीके से नॉर्मल है और सेना जो है पूरी तरीके से अलर्ट पर इस वक्त ठीक नजर है आ रही है। वकार, वहीं मैं आपके बॉर्डर पास अभी वापस लौटती हूँ। इस वक्त सुनील भी हमारे साथ हैं श्रीगंगानगर से। सुनील, श्रीगंगानगर को लेकर भी इसी तरह की खबरें हैं कि स्कूल्स, कॉलेजेस, सब कुछ वहां पर भी खुल गया है, पहले की तरह हालात सामान्य हो रहे हैं, और इस तरह की भी जानकारी है कि आज से तो ब्लैकआउट भी वहां पर नहीं किया जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस सीज फायर के बाद में जब सामान्य हालात होने लगे तो आज सुबह होते होते कलेक्टर ने, जिला प्रशासन ने आदेश निकाल दिया कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं, कोचिंग सेंटर हैं, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, वो सारी है जो रोजाना के जैसे पहले चलती थी सुबह और वैसे ही खोलने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। बाजार खोलने के लिए आदेश दे दिए गए हैं और जो रात को 7 बजे से ब्लैकआउट होता था वो भी वापस प्रशासन ने ले लिया है और कहा गया है कि जो रोजाना दिनचर्या है, जो रेगुलर दिनचर्या होती थी पहले की तरह सामान्य कर दी गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से बाजार में चहल पहल है और सड़कों पे जो वाहन निकल रहे हैं वो जो पहले की तरह है वैसे ही सुचारू है, क्योंकि कई दिन से जो बॉर्डर पे स्थिति बनी हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो उससे प्रशासन, जिला प्रशासन है जो अलर्ट था। अलर्ट होने के बाद में जो ड्रोन मंडराते थे या जो फायरिंग की आवाज़ आती थी उसको देखते हुए ब्लैकआउट किया जाता था, रेड सिग्नल दिए जाते थे और जो 7 बजे बाद में और सुबह 7 बजे तक है जो बाजार बंद कर दिया जाता था समय से ही। जो लोगों को कुछ समस्याएं तो जरूर थी, पर लोग हैं जो सारे सेना और भारत सरकार के साथ में खड़े हुए थे। हालांकि 2 दिन के बाद में, जो 3 दिन में बाद ये जो सीज फायर हुआ है उसके बाद में लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। जाहिर तौर पर मैं आपके पास लौट रही हूँ, एक बार फिर से इंदर के पास आपको लेकर चल लेते हैं। इंदर, चूंकि 2020 में पर्यटकों की संख्या अगर हम देखें जम्मू कश्मीर के अंदर तो वो करीब 20 से 30 लाख के आसपास रहती थी, फिर उसके बाद 2025 तक आए तो वो आंकड़ा पहुंच गया 2.5 करोड़ के पार। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि ज़रूर हमने कही है हमेशा से। और अभी जिस तरह से आतंकियों की तरफ से कोशिश की गई कि वहाँ पर पर्यटक ना पहुँचे, लोगों के अंदर खौफ रहे, जाहिर तौर पर ये तस्वीर आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए काफ़ी है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर पर्यटक में और ज़्यादा इजाफा देखने के लिए मिलेगा। आकांक्षा, देखिए 2 बातें हैं। बिल्कुल आपकी जो बात है वो सही है। लगातार जो धारा 370 जब से हटी थी उसके बाद से जम्मू कश्मीर में जो पर्यटक हैं वो काफी संख्या में पहुंच रहे थे और ये आंकड़ा करोड़ों में पहुंचा। कहते हैं जम्मू कश्मीर की जो लाइफ लाइन है वो पर्यटक ही है। देखिए, और इसी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश पहलगाम में जो आतंकी हमला किया गया था, आतंकवादी यही चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में जो चैन अमन बढ़ रहा था उसको ही खराब करना चाहते थे, पर्यटकों को डराना धमकाना चाहते थे और इसी वजह से उन लोगों ने पर्यटकों को ही निशाना बनाया। क्योंकि जिस तरीके से पीओके के पास से आतंक लगातार भारत में आतंकी गतिविधियां जो की जा रही थी, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को आतंक की सरपरस्ती में ये लोग रखना चाहते थे। लेकिन देखिए यहाँ पर जो हालात हैं अब वो दोबारा सामान्य हो रहे हैं। आंकड़ा जो है वो पहले करोड़ों में पहुंच गया था। जैसा किस तरह की है, संभव है तो प्लीज तस्वीरें वहां से दिखाइए दर्शकों को। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूं जनरल बस स्टैंड के बाहर और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ का ये जो मेन चौक है, कुछ दिनों तक इस चौक पर जो सन्नाटा है वो पसरा हुआ था आकांक्षा, लेकिन अब आपको यहाँ पर काफी चहल पहल दिखाई देगी। वक्त 11 बजे हैं और ऐसे में आप देखिए यहाँ पर काफी चहल पहल दिखाई देगी। सुबह से ही जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो यहाँ पर होटल्स के जो ऑनर्स हैं या फिर हम मार्केट एसोसिएशन की बात करें, उन लोगों का ये कहना है कि अब हालात सामान्य हुए हैं। देखिए दुकानें जो है वो साफ तौर से आप देखेंगे यहाँ पर जो लोग हैं शॉप्स पर पहुंच रहे हैं, जो ऑनर्स हैं उन लोगों ने अपनी शॉप्स खोली हैं, कस्टमर्स का वेट कर रहे हैं, कस्टमर्स आने भी शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में देखिए जो यहाँ के हालात है आकांक्षा, वो पूरी तरह से धीरे धीरे जो हालात है वो सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बेहद जरूरी भी है जम्मू कश्मीर के लिए। क्योंकि देखिए जिस तरीके से आतंकवादी हमले के बाद आकांक्षा, आप इन सभी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए। अब हालात वहां पर सामान्य हो रहे हैं, इन लोगों का क्या कहना है? जाहिर तौर पर इनके लिए ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि जो हमला किया गया था वो सीधे सीधे जम्मू कश्मीर के लोगों पर भी किया गया था।
बिल्कुल आकांक्षा, कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं और इन लोगों से हम बातचीत एक बार कर लेते हैं। जो शॉप्स के ऑनर हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल, शॉप पहले कितने दिन बंद रही थी और अब कैसे हालात हैं, कब खोल रहे हैं और कब बंद कर रहे हैं शॉप? दुकान तो 1-2 दिन ही बंद रही है, बाकी हालात तो ठीक है ना, वैसी कोई गल नहीं है। कस्टमर्स वगैरह आ रहे हैं? हाँ, कस्टमर चल रहे हैं, इतने नहीं जितने होते हैं रूटीन में, कम आ रहे हैं। कम आ रहे हैं। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी जो हमला हुआ था उसको कैसे देखते हैं? बिजनेस पर किस तरह का फर्क पड़ा आप लोगों के? फर्क पड़ा है, जरूरत से ज्यादा फर्क पड़ा है, काम रहा ही नहीं, उसकी वजह से काम रहा, कोई विजिटर आ नहीं रहा। ये सामने हर दुकानदार को परेशानी है। अब थोड़े से हालात ठीक हो रहे हैं, अब आप लोग शॉप्स पर आ रहे हैं? टेल अभी कहाँ हालात ठीक है, अभी कहाँ होने वाले हैं? इस वक्त हालात यहाँ पर सामान्य हो रहे हैं, जैसा वहां पर देखिए लोग कह भी रहे हैं। इंदर, आप बातचीत करते रहिए, आपके पास मैं वापस लौटूंगी।